नमस्ते और प्रणाम। मैं अंशुल तिवारी पिछले एपिसोड में किए गए वादे के मुताबिक एक बार फिर आपके सामने आ गया हूँ साहित्य और कविताओं पर ढेर सारी बातें करने के लिए। तो जो यात्रा, जो सफर हमने पिछले एपिसोड में शुरू किया था, अब वक्त है उस पर बाकायदा ऑफिशियली पहला कदम रखने का। तो इस कड़ी में आज मैं आपके सामने जिनकी कविता लेकर आया हूँ वो सिर्फ एक महान कवि ही नहीं बल्कि हिंदी साहित्य जगत में उन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि दी गई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी की। गुप्त जी जिनका पूरा जीवन संघर्ष में बीता, जिनकी कविताओं की पहचान बनी, कदम कदम पर हर लाइन में जिनकी कविताओं में सिर्फ इंसान की कैपेबिलिटी, इंसान के सामर्थ्य और उसके हर मुसीबत से लड़कर जीत जाने का हौसला झलकता है, चमकता है। तो इनकी ऐसी ही एक कविता मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूँ जो हम सब ने, मुझे लगता है, अपनी स्कूल की किताबों में पढ़ी होगी और तब सिर्फ पढ़ी ही होगी और एग्जाम पास करने के लिए उसे थोड़ा बहुत समझ लिया होगा, क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ था। मैंने ये कविता पहली बार आई थिंक क्लास 8th में पढ़ी थी हिंदी की किताब में, और तब चूंकि कविता बहुत सरल थी तो समझ में आसानी से आ गई, लेकिन इसका असली महत्व या असली वैल्यू मुझे कुछ मैच्योर होने के बाद पता चला। दरअसल बचपन में, स्कूल टाइम में चीज़ें थ्योरेटिकल होती हैं, लेकिन उम्र के साथ जब प्रैक्टिकल दुनिया में आप कदम रखते हैं और दुनिया के साथ आपके दो हाथ होते हैं, और इसी तरह से जब मेरा भी आमना सामना दुनियादारी और दुनिया के लोगों से हुआ, तब कई बार मैंने मुंह की खाई, बिल्कुल जमीन पे गिर पड़े, यानी कि बुरी तरह हार गए और कॉन्फिडेंस की तो बारी बच गई। तब ऐसी परिस्थिति में मुझे मौका मिला दोबारा इस कविता को पढ़ने का, और इस कविता को पढ़ने के बाद डेफिनेटली मैं ये कह सकता हूँ एक नई ऊर्जा, ऐसा लगा एक नया प्राण अंदर से पैदा हुआ है, एक नया विश्वास अंदर से चमका है, मन में एक अजब सा आत्मविश्वास सा आया। और ऐसा नहीं कि उसके बाद मैं कभी हारा नहीं, या मैंने पलट के नहीं देखा, या मैं बाहुबली बन गया, लेकिन जब हार हुई तब एक हौसला, एक विश्वास जरूर था कि मैं फिर उठूंगा, फिर लड़ूंगा और उसके बाद फाइनली जीत ही जाऊंगा। यानी कि पराजय या हार परमानेंट नहीं होती, ये विश्वास मुझे इस कविता ने दिलाया और ये आपको भी दिलाएगी। तो आइए इस कविता का पाठ शुरू करते हैं। और कविता का टाइटल ही इतना जबरदस्त है जो अपने आप में एक कहावत बन गया, या अपने आप में एक थॉट ऑफ द डे है। कविता का टाइटल है नर हो न निराश करो मन को। कविता कुल 7 स्टैंजाज में, 7 पद्यों में लिखी गई है। कविता काफी लंबी है, लेकिन मैं इसमें से कुछ चुनी हुई पंक्तियां, चुने हुए स्टैंजाज आपके साथ यहाँ पढ़ूंगा और जितना मैं समझा हूँ उतना आपके साथ बांटूंगा। इसका पहला पद्य कुछ ऐसा है: कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। ये पंक्तियां बहुत सिंपल है, सीधे समझ में आ जाती हैं। एक मोटिवेशन है, एक पुकार है कि कुछ काम करो और अपना नाम बनाओ, अपना नाम प्राप्त करो इस जगत में। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। खाली मत बैठो, कुछ ना कुछ काम करो। संभलो कि सुयोग न जाए चला, संभलो, सावधान रहो कि सुयोग न जाए चला। कई बार क्या होता है, हम अपॉर्चुनिटी को, अवसर को खो देते हैं सिर्फ इस बात से कि हम शायद उस वक्त तैयारी कर रहे होते हैं। एक कहावत है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी पूरी हो जाए और उसके बाद आप लड़ाई में उतरें, तो शायद आप कभी लड़ाई में उतरेंगे ही नहीं। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई हवा में हाथ पैर चलाकर स्विमिंग की प्रैक्टिस करे, और तब तक इंतजार करे जब तक उसे स्विमिंग के सारे दांव पेंच, सारे गुर ना आ जाए, उसके बाद वो पानी में उतरे। लेकिन क्या ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि स्विमिंग या तैराकी तो पानी में उतरने के बाद ही सीखी जाती है। आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि मैं इस स्थिति से भी निकल जाऊंगा। ठीक वैसे ही जिंदगी की लड़ाई में भी बाहर खड़े होकर तैयारी करते हुए अगर आप इंतजार करेंगे तो आपकी तैयारी कभी पूरी नहीं होगी, कुछ ना कुछ कसर रह जाएगी। इसलिए यहाँ पर ये कविता
हमें समझाती है कि कूद जाओ, हाथ में तलवार लो, अपने ऊपर विश्वास रखो और कूद जाओ। तो संभलो कि सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। यदि तुम कुछ प्रोडक्टिव, कुछ क्रिएटिव करने के लिए कोशिश कर रहे हो तो वो एफर्ट, वो प्रयास कभी तुम्हारा व्यर्थ नहीं जाएगा। संभलो कि सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। समझो जग को न निराश अपना। ये पंक्ति ये बताती है कि ये कविता हमसे कहती है कि इस दुनिया को सिर्फ एक सपना मत समझो। यानी कि दुनिया में जिसने जो भी बड़ा काम किया है, अगर राइट ब्रदर्स ने सबसे पहले ये कल्पना की कि कई 100 टन का एक लोहे का जहाज कई आदमियों को लेकर हवा में उड़ेगा, समुद्र के एक किनारे से दूसरे किनारे तक लोगों को पहुंचा देगा, तो शायद उस समय लोग उन पर हंसे ही होंगे। और ये बात वाकई हास्यास्पद और बहुत ही मतलब फनी प्रतीत होती होगी उस समय। लेकिन आज हम लोगों के लिए ये बहुत नॉर्मल सी बात है। इनफैक्ट हम लोगों के लिए एयरक्राफ्ट जितने प्रैक्टिकल हैं, उतने ही प्रैक्टिकल रॉकेट्स भी हैं, सैटेलाइट्स भी हैं। तो यहाँ पर बात ये कही गई कि समझो जग को न निराश अपना। जो भी अनइमेजिनेबल है उसे सिर्फ सपना मत समझो, उसे एक अचीवेबल ड्रीम, अचीवेबल टारगेट की तरह मानो और पथ आप प्रशस्त करो अपना। अपना रास्ता खुद ही प्रशस्त करो, किसी और का इंतजार मत करो, क्योंकि तुम जिसका इंतजार कर रहे हो वो भी शायद किसी और का इंतजार कर रहा है। तो समझो जग को न निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। अखिलेश्वर है अवलंबन को। अखिलेश्वर, यहाँ अखिलेश्वर के कई अर्थ हो सकते हैं। अखिलेश्वर यानी कि ईश्वर, भगवान, या पॉजिटिव क्रिएटिव एनर्जी जो आपके अंदर है, आपके अंदर बैठी हुई है, जो आपसे कुछ पॉजिटिव या क्रिएटिव करने की डिमांड कर रही है। तो बस अपनी पॉजिटिव इंटेंशन को, पॉजिटिव एनर्जी को, क्रिएटिव एनर्जी को साथ में रखो और अनइमेजिनेबल ड्रीम्स को अचीव करने के लिए बस कूद पड़ो। ध्यान रखो कि सुयोग चला न जाए। अगर तुम ऐसा करोगे तो वो किताब थी ना द सीक्रेट, जिसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात की गई है, अगर तुम इस प्रोसेस को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत जो चाहते हो वो मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए नर हो न निराश करो मन। तो कविता बार बार हमसे ये डिमांड कर रही है, या बार बार हमें ये समझा रही है कि नर हो न निराश करो मन को। किसी भी परिस्थिति में निराश मत हो जाओ। अब अगला जो स्टैंजा मुझे बहुत कीमती या बहुत वैल्यूएबल लगता है इस कविता में, वो ये है कि हम जब भी मुसीबत के सामने या प्रॉब्लम के सामने खड़े होते हैं तो हम उसे अपने आप से बहुत बड़ा मानने लगते हैं और अपने आप को बहुत छोटा, और इसी वजह से शायद हमारा कॉन्फिडेंस पूरी तरह चला जाता है और हम अपने आप को कुछ भी नहीं समझते। हम समझते हैं भाई अब तो गए काम से। तो ये कविता अगली पंक्तियों में हमें ये समझा रही है कि निज गौरव का नित ज्ञान रहे। अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी को, अपनी यूनिकनेस को हमेशा याद रखो, कभी उसे भूलो मत या उसे छोटा मत समझो किसी के आगे। निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे। अपनी वैल्यू समझो। निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे। सब जाए अभी पर मान रहे। चाहे सब कुछ चला जाए, इस प्रॉब्लम से जूझने में, इस सिचुएशन से लड़ने में, चाहे मेरा सब कुछ चला जाए, लेकिन जो मेरा आत्मसम्मान है, स्वाभिमान है, वो बरकरार रहना चाहिए। इस इंटेंशन के साथ प्रॉब्लम को फेस करना ये कविता हमें सिखाती है। सब जाए अभी पर मान रहे, मरणोत्तर गुंजित गान रहे। कि अगर मैं इस सिचुएशन में पूरी तरह खत्म भी हो जाऊं, मर भी जाऊं, यानी किसी भी सिचुएशन में सबसे ज्यादा एक्सट्रीम या एब्सर्ड कंडीशन क्या होगी, आप किसी सिचुएशन से या किसी लड़ाई में है, लड़ते लड़ते आप मर जाते हैं। तो मरने के बाद भी आप अपना जीवन इस तरह से जिए, या आप इस तरह से लड़े हों कि मरने के बाद भी आपकी जय गाथा, आपका जयगान गाया जाए। यानी आपने अपना अटेम्प्ट, आपने अपनी कोशिश इतनी शिद्दत से, इतनी ऑनेस्टी के साथ की हो कि आप के फिजिकली प्रेजेंट न रहने के बावजूद आपकी गाथाएं या आपके किए गए काम की प्रशंसा लोग करते रहें। ऐसा आपका यशगान होना चाहिए। ये कविता आपको ये मोटिवेशन या ये टारगेट देती है कि निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे।
सब जाए अभी पर मान रहे, मरणोत्तर गुंजित गान रहे। कुछ हो न तजो निज साधन को, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने साधन को, अपने प्रयास को, अपनी कोशिश को कभी छोड़ो मत, हमेशा कोशिश करो। ये कविता समझाती है नर हो न निराश करो मन को। मैंने आपको ये 3 पद्य बताए, ऐसे और भी 4 पद्य इस कविता में हैं जो इसे पूरा करते हैं। कुल 7 पद्यों की ये कविता है ना बेमिसाल। आप इसे जरूर पढ़िएगा, क्योंकि मैंने भी इससे मिलते जुलते कुछ ख्याल पर अपने विचार कैद किए थे, अपने विचार लिखे रखे थे, वो मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। मैंने एक गजल के रूप में कुछ शेर लिखे हैं जो कि इसी विषय पर बात करते हैं या इसी विषय को लेकर आगे बढ़ते हैं कि अपनी कश्ती को न लहरों के हवाले रखिए, अपनी कश्ती को न लहरों के हवाले रखिए, अपने हाथों में ही पतवार संभाले रखिए, अपनी कश्ती को न लहरों के हवाले रखिए, अपने हाथों में ही पतवार संभाले रखिए। एक अरसे से है तूफान की दस्तक दर पर, एक अरसे से है तूफान की दस्तक दर पर, हौसला रखिए यूं न होठों पे नाले रखिए, हौसला रखिए यूं न होठों पे नाले रखिए। आंधियां जिनको बुझाने में भी नाकाम रहें, आंधियां जिनको बुझाने में भी नाकाम रहें, दिल में रोशन जरा कुछ ऐसे उजाले रखिए, दिल में रोशन जरा कुछ ऐसे उजाले रखिए। और आखिरी शेर है कि चैन हर ओर है रस्तों पे बहार आई है, चैन हर ओर है रस्तों पे बहार आई है, आज के दौर में ये ख्वाब भी पाले रखिए, आज के दौर में ये ख्वाब भी पाले रखिए। बिल्कुल, अगर आप सकारात्मकता का साथ नहीं छोड़ेंगे तो सकारात्मकता आपका साथ नहीं छोड़ेगी। वो हौसला, हिम्मत, साहस और विश्वास बन के हर लड़ाई में आपके साथ रहेगी। मेरी आज की प्रस्तुति, मेरा आज का कंटेंट आपको कैसा लगा, अपने कमेंट्स के द्वारा मुझे जरूर बताइएगा। क्या ये आपको उपयुक्त और उपयोगी लगा? मैं जानने के लिए बेकरार रहूंगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मेरे पेज पर फॉलो कर सकते हैं। नाम है यही द पेन्स हार्ट, द _पेन्स_हार्ट। और यदि आपको ये कंटेंट अच्छा लगा और तो आप जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।